जिस तरह से बिहार चुनाव सर पर है, उससे पहले एसआईआर को लेकर, फिर वोट चोरी को लेकर, पहले राहुल गांधी का दावा, अब शरद पवार, ये देश भर में ये लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है या उसे कमजोर करने की? राजीव, सारे सवाल जो शक की सुई उठ रही है वो चुनाव आयोग की तरफ जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी पारदर्शिता, अपनी निष्पक्षता, अपने संवैधानिक दायित्व की जिम्मेदारी को पूरा करने का बहुत बड़ा भार उसके ऊपर है। इस तरह का आरोप लग रहा था ये पॉलिटिकल पार्टीज या उस क्षेत्र के उम्मीदवार विशेष पर लगता था, लेकिन पहली बार ये आरोप चुनाव आयोग पर सीधे सीधे लगाया गया है कि वो सत्ता पक्ष के साथ गलबैयां करके वोटों में हेराफेरी कर रहा है। मुझे बड़ी हैरत और हंसी भी आती थी जब शाम को मैं एक प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन का देखता था। इतने वोटर, इतना फॉर्म बट गया, इतना फॉर्म अपलोड हो गया। मुझे लगता था देखो दिल्ली से किस तरह से प्रेस रिलीज निकल रही है और जमीन पर किस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ना हम आपके 1 लाख लोगों तक जा सकते हैं, ना हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि ये 1,250,000 जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तू समझा? हाँ। पिक्चर चालू करो बे। वोट चोरी को लेकर जो तमाम आरोप लग रहे हैं, तो शुरुआत राजीव आपसे ही कर रही हूं, क्योंकि लगातार हर दिन नया खुलासा हो रहा है। पहले एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ने की बात की इसी महादेवपुरा सीट को लेकर। उन्होंने कहा किस तरह से यहां वोट चोरी की गई है, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों की चोरी यहां पर जो की गई है, उसको लेकर वो आरोप लगाते नजर आते। कल राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार उनके समर्थन में उतरते हैं और एक बड़ा दावा उन्होंने कर दिया कि किस तरह से चुनाव से पहले 2 लोग उनसे आकर मिलते हैं। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के, उनसे पहले 2 लोग मिलते हैं और उन्हें 288 में से 160 सीटें जिताने की जो गारंटी है वो देते नजर आते हैं। ये आखिर ये चल क्या रहा है? ये जिस तरह से बिहार चुनाव सर पर है, उससे पहले एसआईआर को लेकर, फिर वोट चोरी को लेकर, पहले राहुल गांधी का दावा, अब शरद पवार, ये देश भर में ये लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है या उसे कमजोर करने की? राजीव, देश अब उस मुहाने पर खड़ा है जिस पर चुनाव आयोग की निगाहें, चुनाव आयोग पर पूरे देश की जनता की निगाहें हैं। सारे सवाल जो शक की सुई उठ रही है वो चुनाव आयोग की तरफ जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी पारदर्शिता, अपनी निष्पक्षता, अपने संवैधानिक दायित्व की जिम्मेदारी को पूरा करने का बहुत बड़ा भार उसके ऊपर है। मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि आज़ादी के बाद वोटों की हेराफेरी, चोरी, डकैती, बूथ कैप्चरिंग, धन बल के प्रभाव से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप देश में जब से चुनाव हो रहे हैं तब से हो रहा है। तू समझा? हाँ। ये जो जिस तरह का आरोप लग रहा था ये पॉलिटिकल पार्टीज या उस क्षेत्र के उम्मीदवार विशेष पर लगता था, लेकिन पहली बार ये आरोप चुनाव आयोग पर सीधे सीधे लगाया गया है कि वो सत्ता पक्ष के साथ गलबैयां करके वोटों में हेराफेरी कर रहा है और ये बहुत ही गंभीर मसला है। जहां तक और इस मामले में हम, आप या राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है, वो भ्रम फैला रहे हैं, क्या बातें, ये सारी चीज दूध का दूध, पानी का पानी साफ करने का दायित्व इलेक्शन कमीशन का है। अब बात आती है शरद पवार की। पूजा, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा दिनों से शरद पवार राजनीति में सक्रिय हैं। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा दिनों से शरद पवार के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की पूरी राजनीति की वो धुरी हैं और केंद्र में भी उनका दखल उसी तरह से रहा है। शरद पवार इस देश के कोई मामूली नेता नहीं है। बात तो सही है। जहाँ तक महादेवपुरा सीट की बात है, मैं बेंगलुरु की उसी सीट पर आया हूँ। बात यह है कि इस सीट का विवाद इसलिए हुआ कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए, उनका कहना था कि कर्नाटक में जितनी सीटें, उनके पार्टी का इंटरनल सर्वे, पार्टियों के ऐसे इंटरनल सर्वे आते रहते हैं, तो उसमें जो उन्हें सीटें जीतनी चाहिए थी उसमें बेंगलुरु ये सेंट्रल की भी सीट थी और इसकी एक ही विधानसभा महादेवपुरा पर इतना ज़्यादा वोटों का मार्जिन था, 1 लाख से ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस में, कि उन्हें शक हुआ और उसके बाद इस विधानसभा सीट के वोटर लिस्ट को उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांगा। उसकी जो हार्ड कॉपी उनको मिली उसके आधार पर उन्होंने रिसर्च कराया और ये पाया कि 1,250,000 वोटरों की चोरी की गई, ये उनका आरोप है। उसमें तमाम 5 क्राइटेरिया उन्होंने बताए हैं। जो नाम या जो पते उन्होंने बताए हैं
बात ये मैं साफगोई से कहता हूँ और आप भी जानते हैं, कार्यक्रम देख रहे बहुत सारे लोग जानते हैं। जो लोग बिहार, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, मुंबई या देश के दूसरे शहरों में गए, गांव में उनका वोट वैसे ही पड़ा है, नई जगह उन्होंने बनवा लिया है। अभी कोई फुल प्रूफ सिस्टम इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। लेकिन ऐसा 2, 4, 6, 10, 5 हज़ार 2,000 का भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही विधानसभा में अगर 1,250,000 का मामला आता है तो ये एक गंभीर बात है। और जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि 25 सीटों पर ऐसा खेल किया गया, या बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कुछ सीटों पर जिता दिया जाता है, कुछ सीटों पर मैनेज कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आपके 1 लाख लोगों तक जा सकते हैं, ना हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि ये 1,250,000 जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अभी ताजा विवाद क्या चल रहा है बिहार का। बिहार के SIR की जो प्रक्रिया हुई थी इलेक्शन, मैं खुद बिहार में आपके कार्यक्रम में कई बार बोल चुका, मैं खुद बिहार में 20 दिनों तक था, मैं 17-18 जिलों तक खुद गया। मुझे बड़ी हैरत और हंसी भी आती थी जब शाम को मैं एक प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन का देखता था, इतने वोटर, इतना फॉर्म बट गया, इतना फॉर्म अपलोड हो गया। मुझे लगता था देखो दिल्ली से किस तरह से प्रेस रिलीज निकल रही है और ज़मीन पर किस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरे कहने की बात नहीं है, बिहार की 7,90,00,000 वोटर है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि BLO कितनी बार उनके पास आया, BLO कितनी बार उसने तस्दीक की, और BLOs इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है वो उसको कैसे अपडेट करते हैं, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से वो चीज़ें हो जाया करती हैं। पूरा SIR की प्रक्रिया जिस पारदर्शिता या जिस दमखम के साथ चुनाव आयोग ने कहा, वो जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दिया। धंधा बंद करवाएगा क्या? वो बिल्कुल अव्यवस्था की स्थिति थी, खामियों से भरपूर था, लेकिन आंकड़ों में आपने दिखा दिया और 65 लाख वोटर कट गए। अब इलेक्शन कमीशन 65 लाख वोटरों के नाम मांग रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने वो शेयर कर दी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और सारी चीज़ों के साथ। मूल सवाल यह है कि डिजिटल कॉपी की जो बात कही जा रही है कि मतदाता सूची का डिजिटल कॉपी अवेलेबल कराया जाए, तो ये ज़्यादा आसान होगा जो मशीन रीडेबल हो। इसकी तस्दीक पॉलिटिकल पार्टीज भी कर। अब अगर आपको फिजिकली 65 लाख लोगों का पन्ना दे दिया जाए तो कितने लोग कहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग खोजेंगे, ये भी देखने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा कमलनाथ ने जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे तो उन्होंने चुनाव आयोग से डिजिटल कॉपी मांगी थी और उन्हें चुनाव आयोग ने निजता के आधार पर, प्राइवेसी के आधार पर देने से मना कर दिया था। समझ रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया था। दुनिया के तमाम मुल्कों में डिजिटल वोटर लिस्ट मुहैया कराई भी जाती है। सवाल यह है कि अगर संदेह के शक की कोई सुई चुनाव आयोग की तरफ घूमती है तो उसका ये पूरा दायित्व है कि वो सारी चीज़ों को साफ करे। वैसे महादेवपुरा जो सीट है, इसने पूरे देश में चर्चा ले आने का काम किया है, क्योंकि एक ही सीट पर अगर 1 लाख लोगों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, आधा सच बोल रहे हैं, आधा झूठ बोल रहे हैं, ये हम, आप या देश की जनता नहीं तय कर सकती। जब तक चुनाव आयोग इस चीज़ का सारे शक की पर्दा हटाता नहीं है, तब तक बात मुझे लगता है कि क्लियर नहीं होगी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।